तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मजे में होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों हम आ गए एसएचएम के अपने आखिरी लेक्चर पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे। तो बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बेसिकली जो है एडिशन ऑफ टू एसएचएम होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ टू एसएचएम। अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है, तो दोनों को एडिशन कर दे, दोनों अगर साइमल्टेनियसली उन दोनों के एसएचएम को ऐड कर दें तो पार्टिकल क्या करेगी वो हमें देखना है कि वो एसएचएम करेगी कि नहीं करेगी। अगर एसएचएम करेगी तो कैसे करेगी, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, किस डायरेक्शन में करेगी, ये सब देखना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो केस 1 में सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेटिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि दोनों एसएचएम जो है या तो एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं या तो वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों एसएचएम हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहला मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x1। पहला जो है मेरा एसएचएम बॉडी कर रहा है, वो कर रहा है a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, उसका इक्वेशन ये है। दूसरा बॉडी जो एसएचएम कर रहा है उसका इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इन दोनों एसएचएम का होगा वो होगा x1 प्लस x2 से। अगर इसको आप सॉल्व करते हो मैथमेटिकली तो आपका जो रिजल्टेंट जो आता है, इक्वेशन जो आता है, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो आता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस φ1 माइनस φ2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये इक्वेशन आती है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए रिजल्टेंट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये है मेरा एक्स रिजल्टेंट, ये है मेरा क्या? एक्स रिजल्टेंट। तो और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मेरा, ध्यान देना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस φ1 माइनस φ2। ये है मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैसे निकलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? तो ध्यान दो, बाई वेक्टर मेथड एडिशन हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। बाई वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन। देखो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा सपोज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला जो है मेरा, पहला जो x1 है वो कैसा है? φ1 एंगल पे है। वो कहाँ पे है? φ1 एंगल पे है, φ1 एंगल पे। दूसरा जो है मेरा वो किस एंगल पे है? φ2 एंगल पे है, φ2 एंगल पे है। ये है मेरा पहला एसएचएम जो कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड a1 कितने एंगल पे है? φ1 एंगल पे है। दूसरा एसएचएम है, उसका एम्पलीट्यूड है a2 कितने एंगल पे है? φ2 एंगल पे है। तो ये एंगल दोनों के बीच का कितना हो गया? ये दोनों के बीच का एंगल हो गया सर φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1। अब इन दोनों वेक्टर्स को a1 और a2 वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, अगर मुझे वेक्टोरियली ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते थे सर? वो वेक्टोरियल एडिशन होता था, ए रिजल्टेंट होता था अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 x1 x2 इंटू कॉस उनके बीच का एंगल, कॉस उनके बीच का एंगल। तो वही तो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? φ2 माइनस
फाई वन। तो कॉस फाई टू माइनस फाई वन लिखो या कॉस फाई वन माइनस फाई टू लिखो, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस माइनस थीटा होता है। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे टैन डेल्टा निकालना है, डेल्टा भी तो निकालना है, ये वाली चीज भी तो निकालनी है, डेल्टा। तो टैन डेल्टा मैं कैसे लिखूंगा? तो y कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट। तो a1 का y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? a1 का y कॉम्पोनेंट हो जाएगा a1 साइन फाई वन, और a2 का y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? प्लस a2 साइन फाई टू बाई एक्स कॉम्पोनेंट। क्यों? क्योंकि टैन क्या होता है? टैन डेल्टा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वाई कॉम्पोनेंट दोनों का समेशन हो जाएगा a1 कॉस फाइव, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, और एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? a1 कॉस फाई वन प्लस a2 कॉस फाई टू। तो ये हो गया मेरा टैन डेल्टा, ये हो गया मेरा टैन डेल्टा का इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो इतना बेसिक जो था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम केस 1 का था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने केस 2 के तरफ। केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है कि सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ केस 2 ले रहा हूं, सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM with different angular frequency, different angular frequency and same direction of propagation, same direction of propagation। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा है कि अगर दो SHM जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, देखो a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई वन, और x2 जो है वो है a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई टू। अगर इन दोनों SHMs के रिजल्टेंट को ऐड करते हो, x रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई वन प्लस a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई टू, अगर ये करोगे तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो SHM नहीं होगा। रिजल्टेंट इज नॉट SHM, ध्यान देना, रिजल्टेंट इज नॉट अ SHM, नॉट अ SHM। तो अगर आपको x रिजल्टेंट पूछे तो आपको ओमेगा 1 t1 सब कुछ दिया रहेगा, ओमेगा 1 टाइम फाई वन फाई टू, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में रखोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे? इस इक्वेशन में रख दोगे, और इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका जो है निकल के आ जाएगा कि x रिजल्टेंट क्या है। लेकिन रिजल्टेंट जो है इन दोनों SHM का, जो कि डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट SHM नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका रिजल्टेंट जो है SHM नहीं होता है, रिजल्टेंट इज नॉट अ SHM। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM in 2 perpendicular डायरेक्शन। अगर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में SHM हो रहा है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, और उनका रिजल्टेंट SHM होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, पहला केस वन, ठीक है, x इज इक्वल टू लिख रहा हूं a1 साइन ओमेगा t, और y लिख रहा हूं, y दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, दूसरा बॉडी जो SHM कर रहा है वो कर रहा है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये है। उसमें केस 1 आता है इफ फाई इज इक्वल टू 0, इफ फाई इज इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू a1
साइन ओमेगा टी, और y हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी। तो y बाई एक्स करेंगे तो वो क्या आएगा, A2 बाई A1 आएगा। y बाई एक्स करेंगे तो A2 बाई A1 आएगा। और जो रिजल्टेंट लिखते हैं, x रिजल्टेंट जो लिखते हैं वो x प्लस वाई से लिखते हैं। अगर इसको करोगे तो उसको रिजल्टेंट हम लिखते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। ये है मेरा एक्स रिजल्टेंट का इक्वेशन जो निकल के आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, जो कि मेरा रिजल्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद जो इक्वेशन आती है जिस पे वो SHM करेगा, वो करेगा y बाई एक्स इज इक्वल टू A2 बाई A1। दैट इम्प्लाइज ध्यान देना, दैट इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू mx का फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब जो SHM बॉडी करेगी वो कैसे करेगी, अगर मैं ये बना रहा हूँ y एक्सिस और ये बना रहा हूँ x एक्सिस, तो बॉडी जो SHM करेगी वो करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करेगी। और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। उससे ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और इसी पे बॉडी जो है SHM करेगी। ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे वापस आएगी और इधर जाएगी। ठीक है, तो ये होगा मेरा कंप्लीट एनालिसिस। जो क्या हुआ कि अगर फाई 0 रहा और दो बॉडी जो है SHM कर रही है, एक x डायरेक्शन में दूसरी y डायरेक्शन में, तो मेरा जो बॉडी SHM करेगा उसका रिजल्टेंट जो है वो SHM करेगा किस डायरेक्शन में, y इज इक्वल टू A2 बाई A1 x डायरेक्शन पे, इस लाइन पे SHM करेगा। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इक्वेशन क्या होगा एक्स रिजल्टेंट का, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी एक्स रिजल्टेंट की, लिख दी है एक्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक्स रिजल्टेंट का लिख दिया मैंने इक्वेशन, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब केस 2 देखेंगे, केस 2 उस केस को देखेंगे जहाँ पे इफ़ फाई इज इक्वल टू पाई होगा। इफ फाई इज इक्वल टू पाई है, इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी है और x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई है। ठीक है, तो A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब मैं x2 की जगह मैं y लिख रहा हूँ, x2 की जगह y, क्यों, क्योंकि x और y डायरेक्शन में हो रहा है, x और y डायरेक्शन में हो रहा है SHM। तो ये है x और ये है y, दूसरा है y। यही था देखो, पहला इक्वेशन x1 जो था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, और x2 जो था यहाँ पे y जो था ये था y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही था, x क्या था A1 साइन ओमेगा टी, y क्या था A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई की जगह पाई रख दिया मैंने, तो ये माइनस A2 साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, x और y आ गया। तो अब मैं y बाई एक्स करूँगा, तो y बाई एक्स करूँगा तो मेरा क्या आएगा, माइनस A2 बाई A1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस A2 बाई A1 x। मतलब मेरा रिजल्टेंट जो है वो SHM करेगा किस लाइन पे, माइनस A2 बाई A1 x पे। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस A2 बाई A1 x पे। और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा सर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और मेरा जो SHM बॉडी करेगा उसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, S रिजल्टेंट। ठीक है, S रिजल्टेंट जो है वो किस पे करेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, नहीं डायरेक्टली ओमेगा टी, प्लस कुछ भी नहीं। ये है मेरा इक्वेशन ऑफ SHM जो कि फाइनल निकल के आया है।
जो कि फाइनली मेरा बॉडी एसएचएम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स रिजल्टेंट, यहाँ पे एक्स की जगह आप लिख लो एस रिजल्टेंट। क्या लिख लो? एस रिजल्टेंट, एस रिजल्टेंट, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो कि इक्वेशन किसका। एस रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ 2SHM। ठीक है, ठीक है, एस रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ 2SHM। रिजल्टेंट मतलब सुपरपोजिशन होने के बाद का इक्वेशन है, सुपरपोजिशन होने के बाद का इक्वेशन है। समझ में आई बात? तो अब देखो, अब तीसरा केस जो आता है वो आता है, इसमें एक और पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि इसका ग्राफ, ये अगर मैं बनाऊं वाई एक्सिस, ये मैं बनाऊं एक्स एक्सिस, तो अगर वाई और एक्स एक्सिस बना लिया तो मेरा जो बॉडी करेगा वो किस पाथ पे एसएचएम करेगा? सर वो करेगा इस पाथ पे एसएचएम करेगा। किस पाथ पे करेगा? इस पाथ पे करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए रिजल्टेंट क्या होगा? √A1² प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, और एंगल क्या होगा? ये एंगल जिस पे करेगा tan फाई, tan फाई क्या होगा? tan फाई क्या होगा? ये अगर मैं फाई बोलूँ तो tan फाई क्या होगा? -A2/A1 y/x। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू -A2/A1। स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन होगा -A2/A1। इसको मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, -A2/A1। यहाँ पे भी लिख लो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan फाई। इसको मैं फाई बोल रहा हूँ, या इसको आप डेल्टा बोल लो। इसको आप क्या करो? डेल्टा बोल लो, tan डेल्टा, इसको डेल्टा बोल लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फाई तो पहले से ही है ना, tan डेल्टा A2/A1। यहाँ पे भी आप इसको tan डेल्टा बोलो, स्लोप ऑफ द लाइन को tan डेल्टा बोल लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फाई और डेल्टा में। यह है डेल्टा, tan डेल्टा। ठीक है, समझ में आई बात? तो काफ़ी क्लियर कर दिया मैंने। कन्फ्यूजन ना रखने के लिए एक एक पॉइंट्स को, एक एक क्वांटिटी को अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब मैं ले रहा हूँ केस 3। केस 3 क्या है? केस 3 है जब इफ़ फाई इज इक्वल टू π/2। फाई इज इक्वल टू π/2 मतलब x जो है वो क्या होगा? x जो होगा वो A1 sin ω/t होगा, और y क्या होगा? A2 sin ω/t प्लस π/2 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि A1 cos ω/t हो गया। cos ω/t प्लस π/2 क्या होता है? साइन माइनस साइन ω/t, और साइन ω/t प्लस π/2 क्या होता है? cos ω/t। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, x²/A1² कर रहा हूँ। x²/A1² क्या आ गया? साइन स्क्वायर ω/t प्लस y²/A2² कर रहा हूँ, उससे क्या आ गया? cos स्क्वायर ω/t। दोनों का ऐड किया मतलब cos स्क्वायर ω/t प्लस साइन स्क्वायर ω/t क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये आ गई मेरी ट्राजेक्टरी रिजल्टेंट एसएचएम की। किसकी? रिजल्टेंट एसएचएम की। जब दो एसएचएम टकराएंगे एक दूसरे में, जब दो एसएचएम एक दूसरे में टकराएंगे, किस डायरेक्शन में? एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। दूसरा वाई डायरेक्शन का जिसका फेज एंगल क्या है? π/2 है। इनिशियल फेज एंगल क्या है? π/2। अगर दोनों टकराएंगे तो वो एक कैसा एसएचएम फॉर्म करेंगे? इलिप्टिकल एसएचएम फॉर्म करेंगे। इलिप्टिकल डायरेक्शन में इलिप्टिकल मोशन करेंगे। एसएचएम रिजल्टेंट एसएचएम जो होगा वो इलिप्टिकल होगा, वो ऐसा होगा, ध्यान दो, वो कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे एक इलिप्टिकल एसएचएम होगा। ठीक है, एक इलिप्टिकल एसएचएम होगा। ठीक है, तो बॉडी जो है इलिप्टिकल एसएचएम करेगी, मतलब इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगी। किस पाथ पे मूव करेगी?
इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगी। मतलब कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करते 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 ऐसे मूव करेगी। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, +a1 तक। वाई एक्सिस पे कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी, +a2 तक। निगेटिव पे -a2 तक। निगेटिव एक्स एक्सिस पे -a1 तक। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का हर एक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लिया है, हर एक केस डिस्कस कर लिया है, केस 1, केस 2, केस 3। कब, जब सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और केस 1 और केस 2 तब जब 2 एसएचएम सिमिलर डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम भी कवर कर लिया, और इस तरीके से हमारे एसएचएम का हर एक टॉपिक जो है खत्म होता है। हर एक टॉपिक हमने एसएचएम का डिस्कस कर लिया है, एसएचएम का हर एक लेक्चर हमने देखा है, एक एक कॉन्सेप्ट को देखा है, एक एक चीज़ को बारीकियों से समझा है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एचसीबी में बहुत सारे बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।